बंगाल और असम में तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार। तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी समेत 5 राज्यों में 6 अप्रैल को 475 विधानसभा सीट पर मतदान। तीसरे चरण के चुनाव में ममता के सामने टीएमसी का गढ़ बचाने की चुनौती। आज हुगली और हावड़ा में ममता करेंगी 3-3 रैलियां। अभिषेक बनर्जी भी निकालेंगे रोड शो। बंगाल में कटमनी पर बड़ा खुलासा। गणेश बाघरिया के ऑडियो टेप में अभिषेक बनर्जी का जिक्र। हर महीने 30 से 45 करोड़ रुपए कटमनी लेने का। तीसरे दौरे के चुनाव के लिए एक बार फिर बंगाल पहुंचेगी यूपी के सीएम योगी। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। टीएमसी के गढ़ में होंगी सभी रैलियां। दक्षिण भारत के मिशन पर होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पांडिचेरी के थिरुनालर में निकालेंगे रोड शो। धरनीसर मंदिर में करेंगे दर्शन। आज असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए प्रचार में उतरेंगे अमित शाह। निकालेंगे रोड शो। सुरभोग, भवानीपुर और जलूकबारी में रैली को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर, जहां वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कल दिसपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और कांग्रेस के लिए लोगों से समर्थन मांगा। असम में कांग्रेस का दावा है कि बघेल के असम दौरे से वहां बड़ा चुनावी फेरबदल देखने को मिल रहा है और राज्य विधानसभा में पार्टी एक बार फिर से लड़ाई में आ गई है। बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। वहीं 9 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद बीजापुर से जवानों की बैकअप टीम हेलीकॉप्टर के जरिए मौके पर पहुंची। वहीं मुठभेड़ में घायल ज्यादातर जवानों को बीजापुर जिला अस्पताल लाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 7 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर भेजा गया। बीजापुर नक्सली हमले में बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर करीब 2200 नक्सली मौजूद थे। वहीं उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में करीब 9 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। बीजापुर नक्सली हमले में घायल 7 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों का हाल जानने के लिए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ओपी पाल भी मौजूद थे। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि नक्सल ऑपरेशन में करीब 1500 जवान शामिल थे। इस दौरान सुरक्षा बल नक्सलियों की मान तक पहुंच गए, लेकिन नक्सलियों ने मोटर लॉन्चर और अत्याधुनिक हथियारों से हमला कर दिया। पीएम मोदी ने बीजापुर नक्सल हमले में 5 जवानों की शहादत पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से संवेदनाएं जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि बहादुर जवानों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। पीएम ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया। सीएम ने नक्सल हिंसा की निंदा करते हुए घायल जवानों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सुरक्षा बलों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी बीजापुर नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए बघेल सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह के मुताबिक नक्सल मोर्चे पर न सरकार की कोई कार्य योजना है और न कोई गंभीर कदम उठाए गए हैं। रमन सिंह ने कहा है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। दमोह उपचुनाव में 22 प्रत्याशियों में से जनता अपना विधायक चुनेगी। नाम वापसी का समय खत्म हो गया है, जिसके बाद मैदान में कुल 22 प्रत्याशी बचे हैं। निर्वाचन अधिकारी राकेश मरकाम ने जानकारी देते हुए बताया कि उपचुनाव में कुल 37 लोगों ने नामांकन किया था, जिनमें से 4 लोगों का फॉर्म जांच के दिन ही निरस्त हो गया। बचे हुए 33 प्रत्याशियों में से 11 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद अब कुल 22 प्रत्याशी बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2839 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें इंदौर में सबसे ज्यादा 708 मरीज मिले हैं। इनके अलावा भोपाल में 502, जबलपुर में 205 और ग्वालियर में 120 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 20,359 हो गई है। बेकाबू हो रहे कोरोना को काबू में करने के लिए मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 11 जिलों में सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संक्रमण की रोकथाम के सभी उपायों के साथ ही सख्ती करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। सीएम शिवराज ने गरीब मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ निजी अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्ती से कहा कि निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए निर्धारित फीस दे। जिन इलाकों में रविवार को लॉकडाउन है, वहां पर वैक्सीनेशन का काम न रोका जाए। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयमान सिंह पवैया के ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर ने पवैया के ट्वीट का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया का दौरा रद्द होने से जोड़कर सियासी हवा दे दी है।
जयभान सिंह पवैया ने तंज कसते हुए ट्वीट किया था कि सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में संख्या को लेकर वही सख्ती दिखाई दी जो होली के दौरान दिखाई दी थी। ऐसे में विवेक सेजवलकर ने कहा है कि जब हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं तो पहले हमें पालन करना पड़ेगा। निवाड़ी जिले में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। निवाड़ी कलेक्टर आशीष भार्गव ने पृथ्वीपुर पहुंचकर बाजार का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों से समय से दुकानें बंद करने की अपील की और हिदायत दी कि आज पहला दिन है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, आगे से ऐसा नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में आए आंकड़ों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 5,818 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है, जहां 2,287 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ में 31 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग में 10 और रायपुर में 9 मरीजों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे के कोरोना विस्फोट के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 36,312 हो गई है। रायपुर में भले ही प्रशासन ने लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन रविवार शाम 6 बजे से राजधानी में लॉकडाउन जैसे हालात रहेंगे। जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस के तहत इमरजेंसी सेवाएं, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छोड़कर शाम 6 बजे के बाद शहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। रायपुर में शराब दुकानें भी शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेंगी। हालांकि होटल, बार, रेस्टोरेंट को रात 8 बजे तक खोलने की छूट मिली है। इसके अलावा सभी जिम, स्विमिंग पूल बंद होने के साथ ही तेलीबांधा और बूढ़ा तालाब के आसपास लगने वाले चौपाटी भी शाम 6 बजे तक के बाद नहीं चल सकेगी। छत्तीसगढ़ के धरसीवा की कांग्रेस विधायक अनीता शर्मा ने प्रदेश स्तर पर वादित अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसर अशोक चतुर्वेदी पर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की है। विधायक ने लिखा है कि भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई और उनको संरक्षण देने वालों की पहचान नहीं हुई तो कांग्रेस का जनाधार और लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। अनीता शर्मा का आरोप है कि अशोक चतुर्वेदी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। बड़वानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन कड़ाई बरत रहा है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर करीब 40 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया, जहां लोगों को 4 से 5 घंटे रखा जाएगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। छिंदवाड़ा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर पहुंचे। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्हें अव्यवस्था देखने को मिली। मरीजों के परिजनों ने शिकायत की। मीडिया से बात करते हुए संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर ने कहा है कि जिला अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में सुधार हुआ है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त के मुताबिक कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। छतरपुर में नगरपालिका के कर्मचारियों को वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद बिना मास्क लगाए चेकिंग कर रहे थे। दरअसल नगरपालिका कर्मचारी संकट मोचन पर मास्क की चेकिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने 15 अप्रैल तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया। हालांकि आंगनबाड़ी को लेकर सरकार ने अभी कोई निर्देश नहीं दिए। खंडवा में आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करके ही केंद्र खोल रही हैं। विदिशा से सरकारी योजना के तहत तालाब खुदवाने के लिए रिश्वत के लेन देन का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। बताया गया है कि यह वीडियो रिश्वत देने वाले किसान ने बनाया, जबकि वीडियो में दिख रहा शख्स पंचायत सचिव अमान खान है। वीडियो में पंचायत सचिव कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अपने लिए रिश्वत नहीं ले रहा हूं, बल्कि इसमें से जनपद पंचायत सीओ 15,000, एपीओ को 1,000, इंजीनियर 2,000, जबकि ई और एई को 1,000 रुपए लेगा। ये वीडियो सिरौंज के सौरभ साहू ने बनाया है। विदिशा जिले के शमशाबाद में हुए दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लड़कियां घायल हो गई हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। जबलपुर से मंडला के बीच बबेहा पुल के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया। देर रात एक कार नेशनल हाईवे 30 पर पुलिस के करीब 30 फीट गहरे पानी में गिर गई। मामले की जानकारी के बाद रेस्क्यू जारी है। दमोह में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते नगरपालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। नगरपालिका कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भागीरथ शर्मा टैक्स प्रभारी है, जो मकान का टैक्स कम करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। खरगोन पुलिस ने डकैती, लूट और नकाबजनी का वारदात करने वाले अंतरजातीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके लूटा गया 10 किलो चांदी और सोने की ज्वेलरी बरामद की, जो उन्होंने व्यापारियों को बेच दी थी।
खरगोन पुलिस ने व्यापारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उस गिरोह की लंबे वक्त से तलाश थी। आरोपियों ने पुलिस के सामने कई लूट की घटनाओं को कबूल किया है, जिनमें 27 जनवरी 2021 को व्यापारी की कार रोककर हुई लूट भी शामिल है। शिवपुरी में पोहरी तहसील के खरवाया गांव में बच्चों के बांटने के लिए आई किताब बेचने का मामला सामने आया है। किताब बेचने का आरोप हाई स्कूल में तैनात शिक्षक भगवान लाल पर लगा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे 100% विद्युतीकरण रेल टैक्स का ट्रैक वाला देश का पहला जोन बन गया है। यह देश का पहला ऐसा रेल जोन है जो अब 0% उत्सर्जन वाला जोन बन गया है, जहां रेल विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। पश्चिम मध्य रेल जोन में गुजरने वाली गाड़ियों की न केवल रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि यात्री परिवहन के साथ साथ माल गाड़ियों की रफ्तार में भी तेजी आएगी। गौरतलब है, रेल मंत्रालय ने सितंबर 2017 में 100% विद्युतीकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसे 29 मार्च 2021 को पूरा कर लिया गया। बलौदाबाजार में बीजेपी नेता का अवैध ढाबा सील होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। दरअसल सिग्मा में तहसीलदार ने शुक्रवार को बीजेपी नेता का अवैध ढाबा सील कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रतलाम में एकदम से बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिन यात्रियों को बसों के बंद होने के बारे में जानकारी नहीं थी, वो घर से बस स्टैंड पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। रतलाम में बस स्टैंड बुकिंग प्रभारी ने कहा है कि उनके पास लिखित में कोई आदेश नहीं आया था, लेकिन दोपहर आरटीओ और अन्य अधिकारी खुद बस स्टैंड आए और बसों का संचालन बंद करने के लिए कहा। लॉकडाउन को देखते हुए 2 दिनों के लिए बसों का संचालन बंद किया गया है। रतलाम में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें खोले जाने के आदेश के बाद प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई। ऐसे में कलेक्टर ने आनन फानन में लॉकडाउन को लेकर नए आदेश जारी किए, जिसमें शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर और शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, यानी कोई भी शख्स बेवजह बाहर नहीं जा सकता, लेकिन शराब खरीदने के लिए बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं थी। ऐसे में आम लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रशासन की जमकर क्लास लगाई। छतरपुर के करारागंज गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब युवक ने अपने सगे भाई और भाभी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी ने सोते वक्त दोनों पर धारदार हथियार से वार किया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही वो हथियार भी बरामद कर लिया जिससे हत्या की गई थी। दोहरे हत्याकांड के पीछे की वजह जमीनी विवाद को बताया गया है। जबलपुर के महाराजपुर में बीटेक की छात्रा ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। छात्रा ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा, जिसमें प्रेमी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच करेगी। बलरामपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बसंतपुर थाना क्षेत्र में रामानुजगंज वाड्रफ नगर रोड पर नवजात को किसी ने फेंक दिया और तभी अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लिया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 बच्चों में एक साथ आग लग गई। चारों बसें एक साथ धू-धू कर जलने लगी। आग लगने की घटना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर में भगदड़ मच गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। रायसेन जिले के मेहरा गांव में खेत में खड़ी फसल जलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते 13 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में काफी देर लग गई, जिससे मशक्कत के बाद किसानों ने आग पर काबू पाया। तपती गर्मी के साथ ही जंगल सुलगने लगे हैं। मंडला में कालपी और कटंगी के जंगलों में आग लगने से सैकड़ों एकड़ जंगल जल उठे हैं। आग को वन विभाग और ग्रामीण बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग तेजी से फैल रही है। शिवपुरी के सुरवाया थाना क्षेत्र में उस वक्त वन विभाग में हड़कंप मच गया जब नेशनल पार्क के अंदर बलारपुर के जंगल में भीषण आग लगने की सूचना मिली। आग लगने की जानकारी मिलते ही वनकर्मी रवाना हुए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरिया में छोटी बाजार के पहाड़ में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बसे लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकल आए हैं। चिरमिरी नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। आग के बेकाबू होने पर बैकुंठपुर से भी नगर सेना की टीम को बुलाया गया। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़े कोरोना के मरीज। 24 घंटे में आए 49,447 नए मामले। इस दौरान 287 लोगों की मौत। मुंबई में भी 24 घंटे में आए 9,108 नए मामले। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ की आशंका। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पश्चिम हिमालय क्षेत्र होगा प्रभावित। 5 से 7 अप्रैल तक देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी और तेज हवाओं की आशंका। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी नुकसान। 1,263 हेक्टेयर में जले पेड़ और 4 लोगों की भी मौत। 22 मवेशी झुलसे।
पीओके में मौजूद आतंकियों के कैंप में मची भगदड़। बड़ी संख्या में लॉन्च पैड छोड़कर भागे आतंकी। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, लॉन्च पैड पर बचे सिर्फ 43 आतंकी। 5 अप्रैल से जनरल टिकट पर भी सफर कर सकेंगे पैसेंजर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी ट्विटर हैंडल पर दी जानकारी। 71 ट्रेनों की लिस्ट जारी की। सोशल नेटवर्क कंपनी लिंक्डइन का कर्मचारियों को शानदार तोहफा। दुनिया भर के अपने सभी कर्मचारियों को 1 हफ्ते के लिए पेड वीक ऑफ देने का ऐलान। 5 अप्रैल से होगी शुरुआत। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का अपने ग्राहकों को तोहफा। 108 रुपए के नए प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोज मिलेगा 1 GB डेटा। कोरोना काल में यूपीआई ट्रांजैक्शन का ट्रेंड बढ़ा। अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 5 लाख करोड़ वैल्यू के डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई पेमेंट के जरिए हुए। सोना फिर 45,000 रुपए पर पहुंचा। अभी और बढ़ सकते हैं दाम। इस हफ्ते में 449 रुपए महंगा हुआ। मुंबई में कोरोना के कारण आईपीएल पर लगा ग्रहण। वानखेड़े स्टेडियम से जुड़े 10 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमित हुए। मुंबई में होने वाले आईपीएल मैच इंदौर हैदराबाद में हो सकते हैं शिफ्ट। स्टेडियम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल को लगा बड़ा झटका। गेंदबाज अक्षर पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव। आईपीएल खेलने के लिए भारत पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर। वीडियो शेयर कर कहा, मैं पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हूं। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत की तारीफ की। गांगुली ने पंत को बेहतर मैच फिनिशर बताया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिल्डिंग गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस हुए कोरोना पॉजिटिव। इस साल की शुरुआत में लगवाई थी रूसी वैक्सीन। ट्विटर पर खुद दी जानकारी। अमेरिकी संसद के पास घटना में एक पुलिसकर्मी की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मामले पर जताया दुख। व्हाइट हाउस के ध्वज को आधा झुकाने के आदेश।